तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, चलो एक हो जाए। ये बात कही है किसी और ने नहीं, ससुर ने अपनी बहू से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ससुर ने अपनी बहू से कहा है कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, क्यों ना एक हो जाए। ऐसा वो बहुत घबराई हुई है। वो क्या बताइए, ये क्या सही है कि ससुर जो है वो अपनी बहू से बोलता है, अपनी बेटी समान जो है वो बहू से बोलता है कि क्यों ना हम एक हो जाएं। जो है उसकी सेवा करने के लिए जब कमरे में आती है, तब वो जो है मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करता है बहू को। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूं, चलो एक हो जाए। ये बात कही है किसी और ने नहीं, ससुर ने अपनी बहू से। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, ससुर ने अपनी बहू से कहा है कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूं, क्यों ना एक हो जाए। ऐसा ही मामला जो चौंका देने वाला आया है, पटना से ये मामला सामने आता है। हम आपको बताएंगे कि क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं। पटना में 65 साल के ससुर ने 35 साल की अपनी विधवा बहू के लिए को शादी के लिए जो है प्रपोज किया। पीड़िता के अनुसार जो है उसे शारीरिक और मानसिक तौर से टॉर्चर किया जा रहा था। हम आपको बता दें कि 35 साल की पीड़िता ने बताया कि मेरी शादी 2012 में हुई थी, 2 बेटे हैं, एक 12 और दूसरा 5 साल का। करीब 2 साल पहले मार्च 2024 में एक बीमारी के कारण मेरे पति का देहांत हो गया। वहीं 1 साल पहले मेरी सास गुजर गई। अपने बच्चों के साथ मैं ससुराल में रहती थी, ससुर की भी देखभाल कर रही थी। कुछ महीने पहले जब ससुर की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने मदद के लिए अपने बहू को कमरे में बुलाया और बदतमीजी की। हम आपको बता दें कि उम्र का भी लोग लिहाज नहीं कर रहे हैं। बहू का कहना है कि ससुर ने उनका हाथ पकड़ा और कहा कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूं, चलो हम दोनों एक हो जाएं। इस बात से बहू बहुत घबरा गई। वहीं परिवार के बाकी लोग भी ससुर का साथ दे रहे हैं। जेठ कहते हैं कि पिताजी की बात मान लो। महिला अपनी शिकायत लेकर शनिवार को बिहार राज्य महिला आयोग पहुंची और पीड़िता बहू ने बताया कि घर के बंटवारे के दौरान मेरे हिस्से में जो आया था उन्हीं पैसों से हमारा जीवन चल रहा था। एक दिन अचानक मेरे ससुर मेरे साथ गलत व्यवहार करने लगे। वो मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करने लगे। मेरे आय का जो साधन था उनमें उन्होंने उसे भी बंद कर दिया। इस मुद्दे पर पटीदार और मौखिक जो है उन्होंने समझौता किया और कोशिश करी कि समझौता हो जाए, लेकिन मेरे ससुर ने गलत ताक में रहते थे हमेशा। पीड़िता का कहना है कि जब मैं अपनी ये बात अपने जेठ और ससुर की जो बात है अपने जेठ से कही तो इस पर उन्होंने अपने पिता का ही साथ दिया और मुझे इस प्रस्ताव को जो है वो मानने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि अभी मेरे पापा की ही उम्र क्या है, मुझे अपने ससुराल में डर कर रहना पड़ता है, मेरी जिंदगी नरक समान बीत रही है। मैं महिला आयोग न्याय की आशा से पहुंची हूँ। महिला न्याय आयोग जो है वो एक आशा लेके पहुंची हूँ, कृपया मेरी जो है वो मदद किया जाए। वो बहुत घबराई हुई है। वो क्या बताइए, ये क्या सही है कि ससुर जो है वो अपनी बहू से बोलता है, अपनी बेटी समान जो है वो बहू से बोलता है कि क्यों ना हम एक हो जाएं। 1 साल पहले जो है उसकी पत्नी जो है वो गुजर जाती है। इसका इसी मौके का जो है वो फायदा उठाता है और बीमार जब वो होता है और वो बहू जो है उसकी सेवा करने के लिए जब कमरे में आती है, तब वो जो है मानसिक और शारीरिक रूप से भी प्रताड़ित करता है बहू को। क्या कुछ कहना है आपका, इस पे हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें वॉइस ऑफ। मैं हूं श्रेया, धन्यवाद।